सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाने की दिशा में प्रशासन ने नई पहल की शुरुआत की। देखिए, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग मित्र की चौथी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उन आधारित उद्योगों के विकास, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और साथ ही सीमांत क्षेत्रों में रोजगार सृजन को लेकर विस्तृत मंथन किया गया है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव धारचूला में कार्टिंग प्लांट स्थापित करने का सामने आया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत ने जानकारी दी है और कहा है कि इसके लिए पुरानी बिल्डिंग और पुरानी कार्डिंग मशीन को हटाकर नई बिल्डिंग और नई मशीन स्थापित करने की योजना जो है उसे तैयार किया गया है। इस परियोजना के तहत ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से कुल 143 लाख रुपए की लागत से 5 यूनिटों के निर्माण का भी प्रस्ताव भेजा गया है। समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस परिसर का उपयोग स्थानीय स्तर पर उन प्रसंस्करण और उन आधारित लघु जो उद्योग है उनके विकास के लिए किया जा सकता है। इससे सीमांत क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार जो है उसके अवसर मिलेंगे और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी। बैठक में यह भी तय किया गया है कि कार्टिंग प्लांट और उससे संबंधित भवनों के प्रभावी उपयोग के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी, ताकि क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिल सके। बैठक के दौरान साल 2025-26 में उद्योग, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में प्राप्त उत्पाद का जनपद स्तरीय मूल्यांकन भी किया जाएगा। विभिन्न उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत उत्पादों का निरीक्षण, उनकी गुणवत्ता, साथ ही उपयोगिता और बाजार संभालने के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए, श्रेणी में मुनस्यारी की जानकी बुग्याल द्वारा निर्मित स्टोल को प्रथम स्थान मिला है। ऐसे में जबकि जीडीहार की बात करें तो नंदा देवी के शॉल और स्टोल को द्वितीय स्थान मिला है और हस्तशिल्प श्रेणी में चमुंडारी के ललित प्रसाद के उत्पाद को प्रथम स्थान मिला है। ऐसे में भीनतोड़ा के प्रेमराम और धारचूला की द्रौपदी गर्भयाल के उत्पादों को द्वितीय स्थान मिला है। सूक्ष्म और साथ ही लघु उद्योग श्रेणी में पिथौरागढ़ के विनोद कार्की की ग्रीन टी और ब्लैक टी को प्रथम स्थान मिला, जबकि कानाली चीना की रमा मुरारी के बोतल बंद पेयजल को द्वितीय स्थान मिला है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 6,000 रुपए मिले हैं लोगों को और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 4,000 रुपए की राशि मिली है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि सीमांत क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधिकारिक उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकेगी। बैठक में जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक कविता भगत, साथ ही अधिशासी अभियंता विद्युत नितिन गरख्याल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य भी उपस्थित नजर आए।